नमस्कार. मी चित्रा वडनेरे, ज्योतिषशास्त्री, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, हस्तरेखा रेकी हीलिंग डाउजिंग विशेषज्ञ आज आपके समक्ष कुछ वास्तु टिप्स लेकर उपस्थित हुई हूँ. हमें अपने घर का साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए. अगर घर साफ न हो तो माता रानी लक्ष्मी कभी भी हमारे घर में स्थिर नहीं हो पाती है. आप शनिवार या अमावस्या के दिन घर में साफ सफाई करें. घर की फर्शी पोछा लगाते वक्त उस पानी में थोड़ा सा गोमूत्र लीजिए, थोड़ी सी चुटकी भर हींग, चुटकी भर हल्दी और साबुत नमक 1 चम्मच लेकर उस पानी से घर की फर्शी को पोछा लगाइए. घर की जो दहलीज होती है वो लकड़ी की होनी चाहिए. सागौन की लकड़ी यूज कर सकते हो, खेर की लकड़ी यूज कर सकते हो, या आम की लकड़ी भी दहलीज बनाने में यूज कर सकते हो. उस दहलीज को इस गोमूत्र मिश्रित पानी से पोछा लगाइए और अंदर से बाहर आने की डायरेक्शन में जहां हमारा राइट लेग्स पड़ता है वहां पर हमें हल्दी का एक स्वस्तिक बनाना है. 2 खड़ी रेशा दोनों साइड और बीच में स्वस्तिक. ये लक्ष्मी जी का आसन होता है. अगर हम 40 दिनों तक ये हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर से कभी वापस जा ही नहीं सकती, वो आपके घर में स्थिर हो जाती है. शाम के टाइम जब आप भगवान को दिया बत्ती करते हो, धूप दीप दिखाते हो, उस टाइम पे इस स्वस्तिक की भी पूजा की जाए. और पूजा करने के टाइम आप अगर घंटा बजाते हो, घंटा नाद करते हो, शंख नाद करते हो तो नेगेटिव एनर्जी घर से निकल जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर में वास करती है. एक बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अगर बेडरूम में हम देवी देवताओं का फोटो रखते हैं या बेडरूम में देवों का स्थान, देवघर जिसको बोलते हैं, वो रखते हैं तो सबसे बड़ी गलत बात होती है. हमें बेडरूम में कभी भी अपने पितरों के, पूर्वजों के या देवी देवताओं के फोटो नहीं लगाने चाहिए. बेड के सामने शीशा नहीं होना चाहिए. अगर उस शीशे में आपका बेड दिखता है, आपका प्रतिबिंब दिखता है तो निगेटिव एनर्जी वहां पर उत्पन्न हो जाती है. अगर पति पत्नी में मतभेद हो, वाद विवाद हो, उनकी आपस में बनती नहीं हो तो आप बेडरूम में बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर लगा सकते हैं. उस तस्वीर के साथ में हंसों का जोड़ा या मोर का जोड़ा होना जरूरी होता है. ये छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमें निश्चित ही हमारे व्यापार व्यवसाय में और हमारे घर की सुख शांति में आनंद आएगा, बढ़ोतरी होगी. हर तरफ से हम लोग सुख का अनुभव करेंगे. रात को सोते समय सिर हमेशा दक्षिण की ओर होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए. पैर उत्तर की तरफ, सिर दक्षिण की तरफ. फर्स्ट डायरेक्शन. सेकंड डायरेक्शन आप पूर्व पश्चिम रख सकते हैं. अगर आपको चांस ही नहीं है उत्तर दक्षिण सोने का तो आप पूर्व पश्चिम सो सकते हो, लेकिन कभी भी भूलकर दक्षिण की तरफ आप अपने पैर नहीं कीजिए. जो बच्चे पढ़ने वाले हो घर में उनका मुंह हमेशा उत्तर या ईशान्य पूर्व की दिशा में होना चाहिए. वो घर के नैऋत्य दिशा में बैठ सकते हैं. नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम का जो बीच का कॉर्नर होता है उसको नैऋत्य बोलते हैं. उस नैऋत्य दिशा में बच्चा अगर बैठता है और उसका चेहरा उत्तर ईशान्य पूर्व की ओर होता है तो उसको याद रहता है. जो भी वो पढ़ता है वो उसको स्मरण शक्ति उसकी तीक्ष्ण होती है, उसको वो याद रहता है, वो भूलता नहीं है. तिजोरी अगर आपके बेडरूम में रखी हो या घर में किसी कॉर्नर में रखी हो तो उस तिजोरी का मुंह आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है. दक्षिण की तरफ उसकी पीठ और उत्तर की तरफ उसका दरवाजे, 2 दरवाजा होने चाहिए. लेकिन भूल कर भी जिसको आईना फिट किया हुआ हो ऐसी कोई भी अलमारी, ऐसा कोई भी कपाट आप न रखिए जिसमें उत्तर दिशा का प्रतिबिंब दिखता हो. ऐसा शीशा लगा हुआ कपाट या शीशा लगी हुई अलमारी हमें नहीं रखनी चाहिए. घर में बंद घड़ी आपके सोए हुए भाग्य को और ज्यादा सुला देती है. इसलिए ध्यान रहे घड़ी हमेशा चलती रहे, उसमें समय समय पर आप सेल बदलते रहे और टाइम उसका वो ठीक से चले, कहीं टाइम से पीछे न हो या टाइम से आगे भी न हो. एक्यूरेट टाइम अगर वो घड़ी दिखाती है. बुरे सपने अगर आपको पड़ते हो, नींद में चलने की आदत हो या डर लगता हो तो उस समय आप अपने सिरहाने की तरफ एक लोटे में गंगा जल
या सादा पानी भरकर रख सकते हो। सुबह उठने के बाद ये पानी आप किसी भी गमले में डाल सकते हो। धन्यवाद।